अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर क्लास 10th के, ठीक है। तो ये हम करेंगे जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ये नोट्स हैं जो ये बड़े आसान ज़बान में बनाए गए हैं बेटा। तो आप नोट्स अगर आपको चाहिए ये वाले तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मरकज़ी कंट्रोलर क्यों कहते हैं। तो जो आपको पता है जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर के लिए ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, ठीक है। जो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इधर भेजता है उधर भेजता है ट्रैफिक को, तो इसी तरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओएस है इस बात को यकीनी बनाता है कि कंप्यूटर आसानी से काम करे, यहाँ तक कि जब एक साथ कई काम चल रहे हैं, यानी कि एक साथ जब कई काम चल रहे हों तो उसके बावजूद भी जो है ये ठीक तरीके से काम करे। सवाल नंबर 2 है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम सार्फ और हार्डवेयर यानी कि यूजर और हार्डवेयर के दरमियान मुतरजम के तौर पर, ट्रांसलेटर के तौर पर कैसे काम करता है। तो इसका जवाब है कि कंप्यूटर हार्डवेयर बराह रास्त इंसानी ज़बान को नहीं समझ सकता, ठीक है। तो इंसान की जो ज़बान और है, कंप्यूटर की जो ज़बान है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो और है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सार्फ और हार्डवेयर के दरमियान मुतरजम के तौर पर काम करता है। मसलन जब आप कोई आइकॉन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, किसी भी फोल्डर के आइकॉन पर या किसी भी सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर क्लिक करते हैं या कुछ टाइप करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन अफ़आल को इन हदायत में बदल देता है जो हार्डवेयर समझ सके, ठीक है। हार्डवेयर को समझाने के लिए ये जो हमने टाइप किया है कुछ भी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस टाइपिंग को या आइकॉन पर क्लिक करने के अमल को इनको हदायत में बदल देगा जो हार्डवेयर को समझ आएंगे, ठीक है। और इस तरह ये क्या है, हार्डवेयर के दरमियान और यूजर के दरमियान मुतरजम के तौर पर काम करेगा। सवाल नंबर 3 है बेटा, विंडोज में नया यूजर अकाउंट बनाने का एक तरीका बयान करें। तो अपनी विंडो में आप नया यूजर अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। तो नया अकाउंट बनाने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, या फिर कंट्रोल पैनल के जरिए आप इसको बना सकेंगे। कंट्रोल पैनल में सारी चीजें जो होती हैं वो आपके कंट्रोल में होती हैं। जहां यूजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे उसको इस चीज को मुंतखब करना है और ऐड न्यू यूजर, और नया यूजर ऐड करना है, इस चीज को सिलेक्ट करेंगे। और यूजर नेम, पासवर्ड और अकाउंट की किस्म के कौन सी किस्म बनानी है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है या गेस्ट अकाउंट बनाना है, तो उसकी तफसीलात वो मांगेगा। तो इस तरह क्या है ये बन जाएगा। सवाल नंबर 4 है बेटा, कर्नल शेल से कैसे मुख्तलिफ है। कर्नल और शेल के बारे में पढ़ा है आपने, लेक्चर मौजूद है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी हिस्सा है, ठीक है ना, जो मेन पार्ट है वो कर्नल है। ये बराह रास्त कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम के वसाइल जैसे सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। मसलन जब आप कोई फाइल खोलते हैं तो कर्नल क्या करता है, हार्डवेयर से उसे पढ़ने और स्क्रीन पर भेजने के अमल का इंतजाम करता है, यानी कि सारे रिसोर्सेज पैदा करता है, वसाइल पैदा करता है, ठीक है, सिस्टम के वसाइल। लेकिन जो शेल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बैरूनी हिस्सा है। तो जो कर्नल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, बुनियादी हिस्सा है, और शेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैरूनी हिस्सा है जो सार्फ के साथ तामल करता है, यानी कि यूजर के साथ, हमारे साथ। ये सार्फ से कमांड वसूल करता है और इन्हें कर्नल तक पहुंचाता है, यानी हमारे से कमांड लेनी है और उसे इस कर्नल तक पहुंचा देना है। आगे सारे वसाइल का इंतजाम इस कर्नल ने करना है, ठीक है। तो ये क्या है, कर्नल और शेल में फर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 5 है बेटा, एक सिस्टम लाइब्रेरी की एक मिसाल और एक मकसद बताएं। यानी कि जो सिस्टम लाइब्रेरीज होती हैं उसकी एक मिसाल देनी है और क्यों बनाई जाती हैं इसका मकसद बताएं। सिस्टम की लाइब्रेरियां तैयार शुदा हदायत का मजमूआ है जिन्हें प्रोग्राम आम कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फाइल्स खोलना या स्क्रीन पर टेक्स्ट को दिखाना। तो ये लाइब्रेरियां होती हैं, इनमें पहले से हदायत मौजूद होती हैं, ठीक है, तो जिन्हें प्रोग्राम आम कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 है बेटा, FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का एक फायदा और एक नुकसान बयान करें। तो इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका जवाब है। तो बेटा इसका क्या फायदा है कि ये FCFS है जो ये समझने और लागू करने में आसान है, इसको अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना आसान है, अंडरस्टैंड करना आसान है, क्योंकि प्रोसेसर को इनकी आमद के ऐन मुताबिक तरतीब में सर्व किया जाता है, कोई प्रोसेस नजरअंदाज नहीं होता, ठीक है। ये इसका फायदा है। नुकसान क्या है,
मुख्तसर प्रोसेसेस को तवील प्रोसेसेस के पीछे कतार में लगने की सूरत में तवील इंतजार करना पड़ सकता है, जिसे हम कॉनवे इफेक्ट भी बोलते हैं। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है जो सिस्टम की मजमूई कारकर्दगी को मुतासर कर सकता है। तो आपको पता है कि इसको समझना और लागू करना आसान है, इसलिए ये इसका फायदा है। तो कोई प्रोसेस नजरअंदाज नहीं होता, ये भी इसका फायदा है। नुकसान क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ये होगा कि अगर एक प्रोग्राम छोटा है तो अगर वो बड़े प्रोग्राम के बाद आता है खुलने के लिए, प्रोसेस होने के लिए, तो उसको बड़े प्रोग्राम को बंद होने का इंतजार करना पड़ेगा, फिर छोटे प्रोग्राम की बारी आएगी। इस तरह एक पीछे बहुत बड़ी लाइन लग सकती है, जिसे हम कॉनवे इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद बेटा सवाल नंबर 7, वर्चुअल मेमोरी रैम से सुस्त क्यों होती है? स्टोरेज ड्राइव्स रैम के मुकाबले में डाटा की मुंतकिली की रफ्तार और ज्यादा रसाई के औकात रखती हैं, इसलिए वर्चुअल मेमोरी के इस्तेमाल से सिस्टम की कारकर्दगी में कमी आ सकती है। तो ये इसका छोटा सा जवाब है। ठीक है, उसके बाद यानी कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं बच्चे, स्टोरेज ड्राइव्स होते हैं, इनमें जो डाटा की मुंतकिली की रफ्तार होती है, इसके लिए ज्यादा रसाई के लिए ज्यादा औकात जो है वो मुख्तस करने पड़ते हैं, इसलिए जो वर्चुअल मेमोरी के इस्तेमाल से जो सिस्टम की कारकर्दगी है उसमें कमी आ सकती है, क्योंकि ये वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल होती है इसमें। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 8 है, सिस्टम कॉल की तारीफ करें। सिस्टम कॉल एक दरखास्त है जो किसी प्रोग्राम की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम को की जाती है ताकि कोई मखसूस काम सर अंजाम दिया जा सके जो प्रोग्राम बराह रास्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये सार्फ के प्रोग्रामिंग और कर्नल के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो किसी प्रोग्राम होगा वो उसकी तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हिदायत दी जाएगी, दरखास्त की जाएगी, उसको हम सिस्टम कॉल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी खास काम सर अंजाम देने के लिए क्यों प्रोग्राम ये हिदायत क्यों देगा? क्योंकि प्रोग्राम वो काम बराह रास्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये यूजर यानी कि सार्फ के प्रोग्रामिंग और कर्नल के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती है। फाइल सिस्टम का क्या किरदार है? सवाल नंबर 9, फाइल सिस्टम एक मुनज़्ज़म तरीका फराहम करता है जिसके जरिए सार्फिन और एप्लीकेशन स्टोरेज डिवाइसेस पर मालूमात को महफूज, तलाश और मुनज़्ज़म कर सकते हैं। तो ये सारा एक फाइल सिस्टम होगा जिसके जरिए क्या होगा, जो यूजर्स होंगे और मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन होंगी, स्टोरेज डिवाइसेस होंगी, उन पर जो मालूमात को महफूज और कर सकते हैं, हम उनको बाद में तलाश कर सकते हैं, उनको मुनज़्ज़म यानी कि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सवाल नंबर 10 है लास्ट, कंप्यूटर सिस्टम में मल्टी टास्किंग की तारीफ करें। ठीक है, तो बेटा मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, टास्किंग मतलब काम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही वक्त में एक सार्फ को एक से ज्यादा प्रोग्राम खोलने और इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, यानी कि ये होगी मल्टीटास्किंग, यानी कि एक से ज्यादा। जब आप चाहें इनके दरमियान आसानी से स्विच कर सकते हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम खोले हैं, मिसाल के तौर पर आप मौसीकी सुन सकते हैं, उसी वक्त आप एक दस्तावेज भी खोल सकते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट को या तहरीर को, इंटरनेट ब्राउजर खोल सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक इनके दरमियान स्विच कर सकते हैं, यानी कि कभी गूगल खोल लिया, कभी सॉन्ग खोल लिया, कभी आपने कोई और इंटरनेट ब्राउजर खोल लिया, कभी कोई आपने डॉक्यूमेंट खोल लिया। तो ये इसे हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं कि बहुत सारे काम एक ही वक्त में हो रहे हैं। तो ये थे बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। नोट्स लेने के लिए आप चैनल पे जाएं और व्हाट्सएप करें जिस बच्चे को चाहिए, वरना इधर से समझ आ गई है तो फिर भी वेल एंड गुड। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।